बोल्डनेस के साथ, पुजारी मीडिया वाले से मेरी पहली मुलाकात है। यूट्यूब पे मैंने बारहा देखा है, जिस हिम्मत और जवामर्दी के साथ वो आदमी समाज को फेस करता है। क्या आपके नई नस्ल के वो नौजवान जिनके हाथ में माइक होता है और जेब में कलम होता है, जबान होती है, क्या वो फेस करते हैं? मेरी समझ से वो नहीं करते। अगर आप में हिम्मत होगी तो बड़े बड़े पदाधिकारी भी आपको फोन करके आपसे माफी मांगेंगे। और मैं बता दूं कि मेरा भी इस शहर में एक अखबार को चलाते हुए 20 साल हो गए, आज तक किसी पदाधिकारी ने एक मुकदमा करने की हिम्मत नहीं की। और जिला का कितना बड़ा आदमी हो, उज़ैर अंजुम को जानता है, और जितने बड़े भी दादा हो वो जानते हैं मुझे, लेकिन उनके खिलाफ खबरें छपती हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये है, कलम है जब हाथ में तो खंजर की है जरूरत क्या? पढ़ा लिखा हूँ, सलीके से कत्ल करता हूँ। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके जबान पर भी काबू होना चाहिए, लबो लहजा एक निराला होना चाहिए। मैं के यूट्यूब देख रहा था तो हमारे यूट्यूबर इसी जिला के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मुमकिन है कि इसमें बैठे हों, उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई किताब पढ़ी ही नहीं है या समाज मेंटेन किया ही नहीं है। चंद्रभूषण पांडे जी से, सागर सूरज जी से, ओझा जी से बात कैसे करनी है, एक पत्रकार को इसका भी सलीका होना चाहिए। अगर ये सलीका नहीं होगा तो बेइज्जत होंगे, आपके काम भी नहीं होंगे, आपकी प्रतिष्ठा भी बाजार में नहीं होगी, और ऐसे ही जर्नलिस्ट को लोग कहेंगे कि ये बाजारू है। दूसरा शब्द मैं नहीं कहूंगा। अगर आपकी जबान, आपके कलम में दम, आपके बयान पर काबू है तो बड़े बड़े लोग आपके साथ अदब से पेश आएंगे। अब रह गई 1-2 मिनट और बात रखूंगा कि हमारे पत्रकार बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, या फिर अभी जो यूट्यूब का जमाना आया है, जिनको लोगों ने यूट्यूबर कहना शुरू कर दिया है, इनका स्तर भी कुछ गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये स्तर गिराने वाले कोई हमारे एडिटर और चीफ एडिटर नहीं है, हम खुद हैं। मामूली आदमी जो मेरे लेवल का भी नहीं है, जो मेरे कद काठी का नहीं है, जो एजुकेशनल लेवल का भी नहीं है, उस आदमी के साथ जब हम उठना बैठना करेंगे, उसके साथ उसका खाना पीना करेंगे, खाने पीने की बात आप समझ गए, तो कल होकर के वो बाजार में ये कहता है, अरे क्या रखा है इन लोगों ने, 2-4 हज़ार रुपया खर्च करो और अपनी मर्जी के खबरें छपवा लो। आप जरा बताइए, मैं सबको कह रहा हूं कि आप में से जो भी पत्रकारिता के लिए उठे हैं, उनके लिए पहली शर्त है कि वो अपने एजुकेशन यानी पढ़ने, स्टडी सर्किल को मजबूत करें। नंबर 2, इकोनॉमिकल कंडीशन उनका मजबूत होना चाहिए, ताकि अगला आदमी बात करे तो ये समझे कि ये जर्नलिस्ट मुझसे ज्यादा खुशहाल है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा सलीके का है, वो आपसे झुक के बात करेगा। जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिकली बैड कंडीशन का आदमी है तो 400 रुपये में इसके मसले हल हो जाएंगे, तो आपको ओछी, छोटी और घटिया नजर से देखेगा। आप उससे जब बात करें तो आंखों में आंखें डाल के बात करें। किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होती है किसी कलमकार से, जर्नलिस्ट से और किसी आपके पत्रकार से उलझने का मौका आप देते हैं। इसलिए कि किसी के दबाव में अगर आपने गलत खबर छाप दी, यूट्यूब पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे दिखा दिया, तो जाहिर है कि उसको आप मौका दे रहे हैं। आप अपने वजूद की लड़ाई लड़िए, जो फैक्ट है उसको दिखाइए, मजाले कोई आपसे बात कर ले। हम लोग भी तो इसी शहर में रहते हैं। चंद्रभूषण जी पांडे जी को सुनते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए हम लोग पढ़े हुए। आज तक किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे, रेडियो स्टेशन में उन्होंने काम किया, दूरदर्शन पे इनकी खबरें चली, बीबीसी के लिए लिखा। बीबीसी की खबरों को देखिए, एक सेंटेंस, एक जुमला, एक लाइन गलत खबर नहीं होती है। अगर खबर होती और चलती तो अब तक चंद्रभूषण पांडे जी पे दर्जनों मुकदमे
शब्द में हो गए होते। क्यों नहीं हुआ? सबको पता है कि वो आदमी लर्नेड है, सबको पता है कि वो आदमी खुशहाल है। अगला आदमी सोचता है कि हमसे ज्यादा वो पैसे वाले नहीं है, खुशहाल है। पैसा होना न होना कोई बड़ी बात नहीं है, पत्रकारिता में आपके कैरेक्टर का होना बड़ी बात है। अगर आपने कैरेक्टर लूज कर दिया तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पत्रकार आपको करना ही नहीं चाहिए। आप कोई बिजनेस कर लें, आप कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल लें, लेकिन पत्रकारिता न करें। सबसे पहली बात कि अगर आपने अपनी जबान पर, प्रोनाउंसिएशन तो बहुतों का खराब है, आपकी खबर यानी आपका मैसेज विदाउट प्रोनाउंसिएशन, जिसे हिंदी में उच्चारण कहते हैं, अगर आपका तलफ़ुज़ और लहज़ो लहजा सही नहीं है तो आप मैसेज तो दे देंगे कि फलां जगह, असर नहीं रहेगा। रीडर्स या ऑडियंस ये समझ जाएंगे कि ये आदमी जाहिल है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, न उसकी हिंदी अच्छी है, न उर्दू अच्छी है, न अंग्रेजी अच्छी है। मैं आप तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप दो चीजें सुधारें। एक तो आप पढ़ने की मजबूती खुद में लाएं, पत्रकारिता को भी पढ़ें, दूसरी किताबें भी पढ़ें। नंबर 2, इकोनॉमिकल कंडीशन आपका काफी मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आप बैक साइड से कुछ बिजनेस कर लें। जिन नई नस्ल के लोग यानी हमारे न्यू कमर्स जर्नलिस्ट अगर सिर्फ इस पे आधारित रहते हैं तो उनका फैमिली बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा, वो छूट जाएंगे, न वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएंगे, न बीवी का अच्छा इलाज करा पाएंगे, और न फिर वो कि समाज में अपना वक़ार बुलंद कर पाएंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद उजैर भाई।